विषयों में विपक्ष की ओर से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और ये हकीकत है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं, उल्टी पिछली बजट की बहुत सारी योजना को दोहराने की कोशिश की जिनको वो शुरू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से बजट में चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न उसमें से पैदा हुए और उस बात को लेकर के जब हम महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनकी शायद एक क्षमता होगी, लेकिन हमारी सुनने की झूठ बोलने की क्षमता अब नहीं रही है और ना ही प्रदेश के लोगों की झूठ सुनने की क्षमता नहीं रही है। झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और खास तौर से अभी जो JOIT का 817 पोस्ट कोड 817 का जो 1867 की भर्तियों के सिलसिले में जो बात कही, सबसे पहले उनने उससे शुरुआत की कि टेक्निकल ग्राउंड पे ठीक है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है जब तक कोर्ट में मामला था तब तक के लिए उस सारे मामले में हम निर्णय नहीं ले सकते थे। अब जब कोर्ट ने रिजल्ट निकालने के लिए आदेश कर दिए, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? 14 महीने से सुक्खू जी आपकी सरकार है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? और वो बच्चे अभी भी सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नाकामियों पर। और खास तौर से जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जहां वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में PMT का पेपर लीक नहीं हुआ था? पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ था? PMT का पेपर लीक होने के बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था। कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट ने वो जो PMT का जो एग्जाम था उसको रद्द किया था, तब जाकर के नए सिरे से PMT का वहां पर एग्जाम हुआ था। पुलिस भर्ती में इंक्वायरी चलाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी, हमने चार्जशीट उनके खिलाफ दायर की। इन बातों का जवाब है, हम उनको कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन जो बच्चे सड़कों पर बैठे हैं जिनके रिजल्ट निकलने चाहिए उनके रिजल्ट निकालिए। इंक्वायरी चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज भी यही जवाब दिया कि जब तक जांच होती रहेगी तब तक के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा और बातों का जिक्र किया, एक्साइज पॉलिसी की अगर बात कही, ये भी आंकड़े सत्य नहीं है, सरासर झूठ बोल रहे हैं वो। इसलिए झूठ बोलने की उनकी क्षमता होगी, लेकिन हमारी झूठ सुनने की क्षमता नहीं है। अब उनका जवाब देना पड़ेगा। क्या ये सत्य नहीं है कि जो प्रोजेक्टेड फिगर थी इनकी 2,500 करोड़ की, इस बार रेवेन्यू इकट्ठा करने की उससे 600 करोड़ शॉर्ट है अभी तक, जबकि अब एक ही महीना रह गया 31 मार्च के लिए, और उस सूरत में वो उसको कैसे पूरा करेंगे? कितने शराब के ठेकेदार शराब का जो है वो बोली लगने के बाद बीच में छोड़ गए, भाग के चले गए, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। और उल्टा ऊपर से कह रहे हैं कि इनके कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जिस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए हमने विधानसभा के अंदर कोशिश की है, लेकिन हमें उतना मौका नहीं मिल पाया जिस तरह से वो कर रहे थे। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट का कहीं भी अभिनंदन नहीं हुआ, कहीं भी स्वागत नहीं हुआ। इतने दिनों बजट पर चर्चा हुई, सदन के अंदर कांग्रेस के नेता विवशता पूर्वक जो है वो जो विधायक हैं वो कुछ तारीफ करते रहे, कुछ लोगों ने तो तारीफ भी नहीं की है। कुछ लोगों ने, कांग्रेस के ही विधायकों ने समर्थन इस बजट का किया ही नहीं है। लेकिन पूरे न कर्मचारियों से न समाज के किसी वर्ग से एक शब्द धन्यवाद का हमको अभी तक जो है पूरे बजट के
आज इस चर्चा के उत्तर तक नहीं प्राप्त हुआ, हमने कहीं नहीं देखा। आप मीडिया में हैं और मीडिया में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर कहीं किसी वर्ग ने धन्यवाद किया होता, मुख्यमंत्री जी आपने हमारे लिए किया, तो उसका धन्यवाद करते थे। एक भी जगह धन्यवाद का शब्द जब नहीं आया तो समझ लीजिए ये बजट जो है बिना सोचे समझे बनाया गया है, आंकड़ों का जाल के साथ बनाया गया है और उसके साथ किसी वर्ग को इसका लाभ नहीं हुआ। बड़ी साफ सी बात है। सर, आपदा और केंद्रीय